नया नाम नई कहानी, भूतिया कोठी का इंतजार। आप सभी को मेरा नमस्कार, सब धर्मों को सलाम और शुक्रिया। ये कहानी उन सबके लिए है जो दिल से सुनते हैं और उन सबके लिए जो कहते हैं ये सब बकवास है। आज वो रात है जब बकवास कहने वाले भी कांप उठेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी पर। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अगली बार जब आप रात में अकेले होंगे शायद ये आवाज फिर से गूंजे, तू आया क्यों। मैं रिया और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है। उस रात मुझे एक पुरानी कोठी में जाना पड़ा, ठाकुर हवेली, जिसे लोग मरे हुए लोगों का इंतजार करने वाली हवेली कहते हैं। हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी और एक पुराना डायरी जो मेरे दादाजी छोड़ गए थे। रिया, उस कोठी में मत जाना, वहां जो जाता है लौट कर नहीं आता। मां की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैं जिद्दी थी और शायद बेवकूफ भी। हवेली के पास पहुंचते ही घना कोहरा और अजीब सी ठंडी हवा लगने लगी, मगर असली डर तब लगा जब हवेली की ऊपर वाली खिड़की से कोई मुझे घूर रहा था और वो चेहरा, वो इंसानी नहीं था। मैंने लालटेन उठाई और धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगी। तू बहुत देर से आई है, अब तू यहीं रहेगी। कानों में किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया और अंदर थी वही बूढ़ी औरत जो मेरे दादा की डायरी में आखिरी पेज पर खून से लिखी थी। वो वापस आ गई है। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हजारों जले हुए निशान थे। मैंने 40 साल इंतजार किया तुझ जैसी लड़की का, तेरे बाल, तेरी आंखें सब ले लूंगी। मैंने जैसे ही भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक लालटेन की लौ और वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब तेरा नाम भी इस डायरी में जुड़ जाएगा रिया। मैंने किसी तरह खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की और भाग निकली, लेकिन वो डायरी अब भी मेरे पास है और उस पर आज लिखा हुआ मिला है, रिया अब अगली बारी तेरी है। अगर आप अब भी यहीं हैं और ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है। और जो कहते हैं कहानी अच्छी नहीं थी, अगली बार जब दरवाजे पर दस्तक हो तो समझ जाना कोई जवाब मांगने आया है। बाय बाय, टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना वो अब भी बाहर है।